न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और मिनी सचिवालय के सामने गौकशी के मामले में जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है, इसमें रेगुलर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, डॉक्टर उनकी जांच भी कर रहे हैं और दिन ब दिन अब इनकी स्थिति गिरती जा रही है। उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी कंप्लीट जांच भी करवाएं, एडमिट हो जाएं, लेकिन इन लोगों का जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी है। गौ माता जो संघर्ष समिति है उसमें 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार भूख हड़ताल पर चल रहे हैं और रेगुलर इनकी जब जांच की जा रही है तो अब दिन ब दिन जो इनकी स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो निकल कर के सामने आ रहे हैं। थाना अधिकारी करण सिंह जी भी इनसे लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग जांच करवा लें ताकि कोई और आपके साथ दुर्घटना ना हो। प्रशासन को 22 एक जगह मतलब एक हमारी बात सुनो। 22 मिनट बाद तो हमारी एफआईआर दर्ज होगी। हमारी बात तो सुनो। ये कहीं आप हमारे एरिया मत बैठा हो ना तो मन चिंता हो रही है। मन डॉक्टर साहब लेटर लिखे, मेरी जिम्मेवारी है तो इलाज करो। बाकी मुलजिम पकड़ना है सर, अपना वहाँ का मामला अपना कहनी तो इलाज कराओ पहले। अब सर ये आके तो बैठ के पीएमओ साहब एक निवेदन करूं, मैंने और भाई साहब ने आपको टेलीफोन करा इनको। संरक्षक जी ने बात की हमारे ने परसों को रोज से मुझे कल के अखबार में आज अखबार में खंडन दे रही है। मेरे से बात नहीं हुई, आपसे बात हुई है, मेरे सामने बात हुई है। आप झूठ बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दें आपको। अरे नहीं, मेरी आप पत्रिका में दे रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल आप तो इलाज कराओ कि अपन को टेस्ट की साहब इलाज जब कराएंगे तो कुछ हो जाएगा हमारा। हमारे पता ही कौन पड़े कहीं हुई हो, अटैक आ जाएगा कमजोरी की वजह से मर जाएंगे। और तो मरने के लिए तो हमारे समस्या है मन नौकरी तो मैंने करनी है कि तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा काम है। आज अगर मान लो नहीं भरेंगे तो इलाज करो, ऐसे जिद करने से क्या फायदा। अरे यहाँ नहीं होती थी, कहीं जाता वहाँ होती है अस्पताल में, यहाँ होती तो यही करते थे। रूटीन जांच तो है, जो ब्लड की जांच है, सीवीसी और वो जो जांच है सब भी जा सकेगा सर। अरे फ्रीज में रखने पड़े, मैं सब वहाँ देखे करिए सिस्टम देखे सर वो सीवीसी की जांच करेंगे। ये तो अब अच्छी बात है, आपको तो जवाब संतोषपूर्ण देना चाहिए था ना। वो खंड अधिकारी है, मालिक है ये भेज देंगे ना सर, आप अनुसंधान ले लेंगे। अपनी क्षेत्र में कोई धरना चल रहा है तो निश्चित ही प्रशासन की तो नाकामी है ही है, जिम्मेदारी भी है, नाकामी भी है। लेकिन अब अपन इस विषय पे तो अभी अब जो डॉक्टर लोग आए हैं अपन इस विषय पर ये जो जाए साहब अपने जो भी कोई 1-2 लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद वापस जरूरी है। एक दो लोग और हाँ है सर, ये बिल्कुल एसडीओ साहब पूरा प्रशासन आंदोलन में अगर सरकार कुचलना चाहती है तो किसी हर खिलाफ कुचलने नहीं देंगे। आंदोलन हमारा बंद नहीं होगा, बहुत साफ बात। लेकिन बात यह है कि हम जिंदा रहेंगे तो हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप इसके लिए पूरी तरह श्योर करें। जो हमारे 2 आदमी है तो यहाँ रहेंगे, 2 आदमी जो ज्यादा डॉक्टर साहब आपको लग रहे हैं उनका करवा ट्रीटमेंट भी करेंगे, जांच ठीक है। वो जैसे भी लेकर और हमारा वोटिंग लेवल है ना, या मर जाऊंगा एक लाऊं माँ के अकेला ही ठीक। समझ में हजारों और 100 लड़कों की जरूरत नहीं है। देश और धर्म के लिए एक ही कल्याण होता है और हम तो क्षत्रिय लड़ते आए देश धर्म के लिए और कल्याण बलिदान दिए हमने। तो आज भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है धर्म के लिए। भाई आप दबाव बढ़ा रहे हो, कलेक्टर साहब से बोलो। कलेक्टर साहब तो ये बोल रहे हैं हमसे कि भाई मैं तो आऊँगा ही नहीं, मुझे सस्पेंड करवा दो। बोले कोई तरीका है जिले के मालिक है, आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हो। अरे किसके शासन के प्रशासन कौन से उसमें आ रहे हो?
दबाव में ये तो बताएं। प्रशासन वो चीज होती है कि हमारे काम 67 और यहाँ प्रशासन आ रहा है शासन के दबाव में। सच्चाई ये है, और क्या है सामने, तो और क्या है, सच तो सच ही होता है। अब आप एक काम करो, 1 सेकंड जमने लगी, 1 सेकंड रुको आप। हमारा निवेदन ये था, पैसा लेकर आप आयो, साथ में उनके साथ में जांच करवा अगर ये पोजीशन हो रही है यहाँ पे, गाड़ी हाँ गाड़ी आ गई, आ जाओ। अरे एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन हमारा आग्रह इतना सा है, डिप्टी साहब, एसडीओ साहब, इसको आप थोड़ा सा आप कलेक्टर साहब से आप एसडीओ साहब से कह के कौन सी गलती पड़ जाए ना, तो उसमें हमको कोई बोलिए, हमारा कोई शौक नहीं है। मैं चल रहा हूँ, सिर्फ जांच करानी है अपान को, आप टेंशन मत लो, अपान का आंसर नहीं टूटेगा। आप जांच करा रहा नहीं टूटने देंगे अपान। ऐसा फिर भाई दवा गोली नहीं लेगा तो और कुछ ही है, नहीं ले लेंगे। जांच करा आगे भैया कितने बड़े अधिकारी हैं, तो उनके भी गाड़ी आ गई। सोच रहे हैं आप भी तो हमारी इस तरीके का प्रशासन का व्यवहार चल रहा है, वो नहीं लग रहा। पकड़ के प्रशासन के जो तमाम उच्च अधिकारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको अब अस्पताल पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी जांच हो, उनका ट्रीटमेंट हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। एसडीएम महोदय, डिप्टी साहब, तहसीलदार महोदय सब आए हैं, सबने बातचीत की है, समझाने का प्रयास किया है कि आप अपना आंदोलन जो है वो उससे हमें गुरेज नहीं है, हम अपने लेवल पर जो बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जान की हिफाजत करना भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जिनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है उनको अब हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है ताकि इनकी कंप्लीट जांच हो सके और इनको रेगुलर ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। ये प्रयास है प्रशासन का। कि जांच में ये आया है कि इन लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब है। इनको नियमित जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार इन पर निगरानी रख रही है। उधर इस साइड मोटरसाइकिल एसडीएम महोदय ने और पुलिस उपाधीक्षक विजय जी ने आकर के इनसे वार्तालाप की है, तो समझाने का प्रयास किया है और जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है उनको अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी जांच हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये प्रयास प्रशासन का है। बाकी इस धरने को चलते हुए आज काफ़ी टाइम हो चुका है। 2 जनवरी से ये लोग भूख हड़ताल पर हैं। उससे पहले सर्व समाज के द्वारा जो धरना था क्रमित वो जारी था। फिर 2 जनवरी से इन लोगों ने भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे। गौकशी के मामले में 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों में से अब कुछ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। प्रशासन उनको समझाइश भी कर रहा है। 2 लोगों को अभी चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा भी गया है और ये लोग अभी भी अपना जो धरना है
और अपनी जो मांगे हैं उन पर कायम है, लेकिन प्रशासन के साथ में कहीं भी इनका कोई तालमेल अभी बैठ नहीं पा रहा है और ना ये धरना ख़त्म हो पा रहा है और अब दिन ब दिन जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। सुरेश जी से जानने का प्रयास करते हैं। सुरेश सर, लगातार भूख हड़ताल आप लोगों के द्वारा जारी है और अब कहीं ना कहीं जो उनका फिजिकल फिटनेस है वो भी खराब होने लगी है, क्या कहना चाहोगे? प्रशासन ने भी आज समझाइश की है आप लोगों के साथ? अभी सवेरे डॉक्टर साहब आए थे तो हमारे जो साथी है उनके उपचार के लिए तो जांच में उन्होंने ये बताया भाई इन लोगों के स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो सम्मान्य एसडीएम साहब के रिक्वेस्ट पर एवं डिप्टी साहब के रिक्वेस्ट पर हमने हमारे साथियों को उपचार के लिए भेज दिया है, मगर प्रशासन इस चीज़ को न सोचे कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। अगर प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो आगे आने वाले समय में यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ना कि कमेटी की या समिति की। जिसको आगे भुगतना पड़ेगा तो वो भी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और जो भी चल रहा है, आज हमको 23-24 दिन हो गए, बिल्कुल 10वें दिन में भूख हड़ताल में बैठे हुए हो गए। आज पहली बार उपखंड अधिकारी महोदय एवं उप अधीक्षक महोदय पहली बार हमारे धरना स्थल पर आकर के तो सबसे पहले बिल्कुल संपर्क नहीं किया, कोई बात ही नहीं करी। संपर्क तो दूर की बात है, हमसे वार्ता ही नहीं करते। इधर से निकलते तो मुंह फेर के निकलते, जैसे कोई हम बुरीगार बैठे हुए इधर और वो अच्छे लोग हैं। आज पहली बार आए तो मैं तो ये मानता हूँ ये भी भगवान की कृपा है, वे इतने बड़े अधिकारी पहली बार धरना स्थल पर आ गए। तो बात क्या हमारा जो यहाँ आने पे सर्व लगती है अधिकारी। अभी आज क्या आश्वासन मिला है आपसे? आज तो खुल करके एसडीएम साहब भी आए हैं, बात हुई है? केवल उपचार के लिए रिक्वेस्ट किया तो और कोई आश्वासन नहीं। और तो रटी रटाई बात कह रहे हैं जो कहते आए, और जो पूर्व की जो बातें है रटी रटाई वो भी बातें चल। नहीं, आज आपने भी तो बात रखी है कि साहब कलेक्टर से, एसपी महोदय से। आज एक बड़ी चीज आपने कही कि साहब कलेक्टर साहब का ये कहना है कि साहब मैं तो आऊंगा ही नहीं, चाहे सस्पेंड करवा दो। हाँ, क्या ये चीज निकल करके सामने आई? हाँ, क्योंकि मेरा ट्रांसफर करवा दो, मैं नहीं आऊंगा गंगा। क्यों? क्योंकि नहीं आऊंगा, मेरा क्या काम गंगा। एलर्जी है क्या गंगापुर से? तो वही या गोकशी के मामले में जो धरना चल रहा है उससे एलर्जी है क्या कलेक्टर साहब को? भाई साहब कहीं ना कहीं किसी शासन के दबाव में प्रशासन इसलिए जो मुख्य दृष्टि में बैठा हुआ है। और अभी तक किसी ने कोई वार्ता नहीं की है और ना इसमें कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं। ये बात है। और वो गंगे दीपक जी, दीपक भाई साहब आप भी बोल दो, थोड़ा सा आप भी बोल दो। दीपक सर, 2 जनवरी से चल रही है भूख हड़ताल और अब इनकी जो स्थिति है वो भी खराब होती जा रही है और कुछ चीज़ें ऐसी निकल करके आई हैं कि साहब आज तक प्रशासन के पहली बार एसडीएम साहब ने और उप अधीक्षक ने आकर के बात की, नहीं तो अब से पहले बात ही नहीं की इन्होंने इनसे। तो इस तरह तो ये मामला कैसे चलेगा, फिर ये बात बनेगी कैसे? तो आज एसडीएम साहब और डिप्टी साहब सीआई साहब आए हैं। ये हमारे गौ सेवक जितने काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, निश्चित रूप से भूखा रहने के बाद आदमी की तबीयत खराब होती है। तो ये भूख हड़ताल का और जो जनता के जो आक्रोश का जो दबाव है प्रशासन के ऊपर, उस वजह से वो लोग एक मानवता के नाते अपना फर्ज को निभाने के नाते यहाँ आए। उन्होंने उपचार के लिए कहा। सब लोगों ने विचार विमर्श के बाद और उनकी रिक्वेस्ट के बाद हमारे 2 लोग, मनोज जी और सोनू जी बैरवा, दोनों की तबीयत थोड़ी क्रिटिकल बताई डॉक्टर लोगों ने, तो उनको हमने उपचार के लिए भेज दिया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिस तरीके से वो लोग ये इनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, ऐसे अगर यहाँ गंगापुर सिटी के कानून व्यवस्था की चिंता करें और गो हत्या के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ने की चिंता करें, या जो जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती उनको सजा देने की चिंता करें, तो निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि वो वास्तव में गो भक्त है और वास्तव में सच्चे सेवक है। लेकिन ठीक है, वो आज आए, इन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी, तो आज सब लोगों ने ये तय किया कि हमारे 2 लोग जिनको उपचार की जरूरत है उनको उपचार के लिए भेज दी। लेकिन दीपक सर, एक चीज़ निकल करके सामने आ रही है कि इतने दिन से, आज 24-25 दिन से ये धरना चल रहा है, प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि ना तो कलेक्टर साहब इसको लेकर के कोई बयान दे रहे हैं, ना एसपी महोदय इसको लेकर के कोई बयान दे रहे हैं। यहाँ के अधिकारी हैं जिनके सामने ये धरना चल रहा है, वो अब तक इस पर कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा पाए। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि सब जांच हमारे एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी को दे दी। हालांकि निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हिमांशु जी को जांच देने के बाद वो करीब 3 बार धरना स्थल पर आ गए और बयान भी ले गए हैं। और मैं ये मानता हूँ, हमको विश्वास है कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही दिशा में बढ़ रहे होंगे।
लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, मैं लोकल प्रशासन को तो यही कहूँगा और बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसने अपना जमीर बेच दिया। वो केवल अपनी कुर्सी की चिंता करने के लिए, हमारे ट्रांसफर्स नहीं हो और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वो हमसे खुश रहें, उनको खुश करने में लगे। उनको इस गंगापुर सिटी की, इस धरने की, यहाँ के गौ सेवकों की, गाय माता की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए धरना चल रहा है। तो अभी ये चलेगा, जबकि सब जगह से समर्थन मिल रहा है। अब तो पूरे सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर बौली बंद रहेगा और निश्चित रूप से अगर ये लोग इसको हल्के में लेंगे तो ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप धारण करेगा। तो आज आपके दो जो हैं बैठे हुए हड़ताल पर, उनको भेजा गया है आपने जांच के लिए, हाँ भाई साहब, है ना? उनकी पूरी जांच होकर के और फिर उनका ट्रीटमेंट होगा। बाकी धरना अपना चालू रहेगा और भूख हड़ताल चालू रहेगी। बिल्कुल जारी।